मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्लानिंग को लेकर के, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को पिछले कुछ महीनों से आप लगातार सुनते हुए आ रहे हैं। इसकी जो कमेटी बनाएगी, उस कमेटी की जो मीटिंगें हैं उसकी प्रक्रिया अब आगे बढ़ती जा रही है। और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में एक और मीटिंग चल रही है, जिस मीटिंग के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। दरअसल जब इन तमाम चीज़ों की चर्चाओं की शुरुआत हुई तो सरकार की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में कई सारे सदस्य बनाए गए, जिसमें अमित शाह को भी शामिल किया गया। अमित शाह भी इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर के चर्चाएं अलग अलग तरीके से की जा रही है। शुरुआती दौर में अगर देखें, आज़ाद भारत के शुरुआती दशकों में, तो उस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर भारत में चुनाव हुआ करते थे, लेकिन इसमें कई सारी अड़चनें आई, जिसकी बुनियाद पर, यानी कि अगर विधानसभा और लोकसभा आपस में एक साथ मैच नहीं करता है या किसी राज्य की सरकार गिर जाती है तो फिर चुनावी प्रक्रिया डिस्टर्ब होती है। इसी वजह से ये होते होते एक ऐसा स्टेज आया जब दोनों ही चुनाव अलग अलग तरीके से लड़ाए जाने लगे। और ऐसी स्थिति में विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर हालांकि इस नीति पर काम तो हो रहा है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट है इस मीटिंग को लेकर के, हमारी सहयोगी काजल सिंह हमारे साथ में इस वक्त दिल्ली से जुड़ी हुई है। काजल, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मोदी सरकार जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है, आज भी एक खास मीटिंग है, अमित शाह भी उस मीटिंग में मौजूद हैं, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए वन इलेक्शन वन एक देश एक चुनाव की दूसरी मीटिंग है और इसमें बैठक चल रही है। जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसमें रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें अमित शाह खुद शामिल हुए हैं और इस बैठक को लेकर चर्चाएं जो है अभी हो रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस दूसरी बैठक में क्या कुछ नया निकल कर आता है। जब्बार जी, अब चूंकि एक इसकी डेडलाइन भी है, एक टाइम फ्रेम भी है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर मीटिंग से अपनी तमाम प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के बाद में उसकी एक रिपोर्ट सौंप देनी है। आप किस तरीके से ये कमेटी आगे बढ़ रही है अपनी मीटिंगों को लेकर के, क्या जानकारी आ पा रही है, कब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि 3 महीने के अंदर इसको पूरी तरह से दस्तखत, यानी कि जो भी कागजात है उस पर सबके साइन चाहिए होंगे और सबकी अनुमति चाहिए होगी। लेकिन अभी यह जो मीटिंग है वो लगातार चलती जा रही है और लोगों की राय बाद में शायद ये पता चले कि आखिर लोगों की अलग अलग राय क्या है, क्योंकि इसमें विपक्ष के कई नेता जो है वो भी शामिल है इसमें। लेकिन देखना ही होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात का विरोध भी करता है कि एक देश एक चुनाव किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार इसके कई फायदे गिना रही है तो विपक्ष वहीं कई नुकसान भी गिना रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता भी शामिल है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। जब्बार जी, अब तो ऐसे में आज की जो बैठक है, इस बैठक की प्रक्रिया कब तक चलनी है? आप चूंकि इस बैठक को काफी देर से इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और वहां पर जहां पर ये बैठक चल रही है, आपकी किसी से बातचीत हुई उनसे जुड़े हुए लोगों से? जी देखिए जब्बार, अभी ये बैठक चल रही है और ये तकरीबन ये बैठक 6 बजे तक चलने वाली है और उसके बाद इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है शायद वो पता चल सके, क्योंकि जो भी नेता अंदर है वो शायद कुछ कैमरे पे बोले और शायद हम सबको भी पता चल सके कि आखिर क्या कुछ इस मीटिंग में बैठक में हुआ है। चलिए काजल, आप निगाह बनाकर करके आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक जो कि अपनी आगे की रणनीति और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश में, क्योंकि 3 महीने के एक टाइम फ्रेम के अंदर अपनी रिपोर्ट भी इस कमेटी को सौंपनी है।